गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिस साइड सी अभिषेक बंसल। आज हमारी तीसरी वीडियो है ऑन चैप्टर 6 से डिडक्शंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। वो डिडक्शन जो कि आप क्लेम करते हैं वाइल फाइलिंग द आईटीआर। तो आज सेक्शन 80 डबल डी के ऊपर हम बात करेंगे। 80 डबल कहता है कि अगर आप कोई भी मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड करते हैं मेंटेनेंस पर, नर्सिंग पर, मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर, उस पर जो डिसेबल है और डिपेंडेंट है आपके ऊपर, इस केस में आप इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये डिडक्शन दो लोगों को मिलेगी। आपको एक कंडीशन साथ में सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तभी आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अपनी आईटीआर में। नंबर 1, ये डिडक्शन इंडिविजुअल को मिलेगी। दूसरा, ये डिडक्शन एचयूएफ को मिलेगी। और तो साथ में कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, वो ये होगी कि आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस ईयर में आप रेजिडेंट इन इंडिया होने चाहिए। अब इस सेक्शन ने डिसेबिलिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। एक डिसेबिलिटी जो कि 80% से कम है, एक डिसेबिलिटी जो 80% या उससे ज़्यादा है। तो अगर आप 80% डिसेबल के लिए कोई खर्चा इनकर करते हैं, कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, तो उस केस में 75,000 रुपये तक की डिडक्शन आप जो है क्लेम कर सकते हैं अपनी आईटीआर में। और ये यदि आप किसी ऐसे पर्सन पे खर्चा करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, नर्सिंग करते हैं, जो कि 80% या उससे ज़्यादा डिसेबल है, तो उस केस में आप 1.25 लाख रुपये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन कहता है आपने कोई भी मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया हो। फॉर एग्जांपल, यदि आप 80% से कम पर्सन पर कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड करते हैं, पर्सन का मतलब डिपेंडेंट पे कोई आप खर्चा करते हैं, तो उस केस में आपको 75,000 रुपये की डिडक्शन आप आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं। यदि आप 80% या उससे ज़्यादा डिसेबल पर्सन पे जो डिपेंडेंट है उस पर कोई खर्चा करते हैं, तो उस केस में आप 1.25 लाख रुपये की डिडक्शन क्लेम करेंगे अंडर आईटीआर। दूसरा, सेक्शन ने वर्ड यूज़ किया है एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड। फॉर एग्जांपल, यदि आप कोई खर्चा इनकर करते हैं डिपेंडेंट के ऊपर जो कि 80% से कम डिसेबल है, तो उस केस में आप 75,000 की डिडक्शन क्लेम करेंगे आईटीआर में। आपने खर्चा कुछ भी किया हो, फॉर एग्जांपल आपने खर्चा किया है 50,000, तो भी आप 75,000 की डिडक्शन क्लेम करेंगे। सपोज आपने खर्चा किया 5 लाख, तो भी आप 75,000 की डिडक्शन क्लेम करेंगे। ऑन द अदर हैंड, यदि आप कोई एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं डिपेंडेंट के ऊपर जो कि 80% या उससे ज़्यादा डिसेबल है, तो उस केस में आप 1.25 लाख रुपये की डिडक्शन क्लेम करेंगे आईटीआर में। खर्चा आपने कुछ भी किया हो, चाहे आपने 50,000 रुपये खर्चा किया हो, तो भी आपको 1.25 लाख रुपये डिडक्शन क्लेम करेंगे। आपने खर्चा 50 लाख किया हो, तो भी आप 1.25 लाख की डिडक्शन क्लेम करेंगे। दूसरा, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है इन केस ऑफ इंडिविजुअल? आप, आपकी स्पाउस, आपके बच्चे, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, आपके पेरेंट, जो कि होली और मिली डिपेंडेंट हैं आपके ऊपर, तो उस केस में आप डिपेंडेंट की डेफिनेशन इनकम टैक्स यही बोलता है। तीसरा, कौन कौन सी बीमारी कवर्ड है इसमें? ऑटिज्म है, सेरिब्रल प्लासी है, ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, राइट, लेप्रेसी क्योर्ड है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, मेंटल इलनेस है। अब ये डिडक्शन क्लेम करते हुए आपको एक कंडीशन और सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा एज पर फॉर्म जो कि प्रेस्क्राइब किया है इनकम टैक्स में। वो फॉर्म आप लेके जाएंगे प्रैक्टिशनर के पास, वो उस फॉर्म पर साइन करेगा, सर्टिफाई करेगा कि हाँ, जिस डिपेंडेंट के लिए आपने खर्चा किया है वो ये सब बीमारी से, मतलब ये बीमारी ये सब सफ़र कर रहा है, राइट। तो वो इनकम टैक्स का जो सर्टिफिकेट है जो डॉक्टर द्वारा सर्टिफाई किया गया है, वो आप अपलोड करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए। उसके बाद ही आप डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। प्रैक्टिकली क्या होता है, उस डिडक्शन सर्टिफिकेट पे, जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उस पर आपका आधार नंबर, सफरर का आधार नंबर, पैन नंबर, ये सब लिखा जाता है और डॉक्टर सर्टिफाई करता है कि यस, ये पर्सन लेस देन 80% डिसेबल है या 80 से परसेंट ज़्यादा डिसेबल है। बेस्ड ऑन दिस सर्टिफिकेट यू कैन क्लेम द डिडक्शन अंडर दिस, अंडर द आईटीआर, राइट। यदि डॉक्टर कहता है कि ये सर्टिफिकेट 2 साल तक के लिए वैलिड है, यानी कि हम 2 साल बाद इस पर्सन को, डिसेबल पर्सन को फिर से रीअसेस करेंगे, तो आप केवल 2 साल तक डिडक्शन ही क्लेम कर पाएंगे। 2 साल के बाद यदि डॉक्टर फिर से रीअसेस करने के बाद कहता है कि नहीं, ये भी डिसेबिलिटी कंटिन्यू है, तो आप फिर से डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे।
यानी कि सर्टिफिकेट जितने समय तक के लिए वैलिड है, आप उतने समय तक के लिए डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इस सेक्शन में इतना ही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप डिडक्शन जब क्लेम कर पाएंगे जब आप ओल्ड स्कीम फॉलो करेंगे। न्यू इनकम टैक्स स्कीम में चैप्टर 6 की डिडक्शन अलाउ नहीं है, यानी कि अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम फॉलो करते हैं तो 80 की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ये केवल ओल्ड स्कीम में ही आप इस डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।